अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पाइप, ये डब्बा, ये तो कार से पेट्रोल निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब मेरी कार से पेट्रोल अग्नि ने चुराया था समर। कल रात इसने तुम्हारी गाड़ी से पेट्रोल चुराया, फिर पूजा वाले घी में उसने इस पेट्रोल को मिक्स किया, फिर इसने आग लगाई, फिर इसने तुम्हें बचाने की कोशिश की, नाटक किया ताकि हम सब इसे माफ कर सके। राइट अग्नि? नाहर, तुम ये सब क्या बोल रहे हो नाहर? सच। तुम इतना घटिया इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकते हो नाहर? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ नाहर, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये सब अग्नि ने ही किया है? दरअसल दादी, रूही के कहने पर मैं अग्नि के कमरे में गया था ये देखने की वो ठीक है कि नहीं, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। फिर मैं यहाँ से किसी को बाहर जाते हुए देखा, फिर मैं बाहर गया। बाहर मैंने अग्नि को नहीं देखा, लेकिन मुझे ये सामान दिख गया। लेकिन भैया, इससे ये कैसे साबित हो सकता है कि ये सब अग्नि ने किया है? एग्जैक्टली अग्नि। वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई निशानी छोड़ ही देता है। और अग्नि से भी एक गलती हो गई। क्यों अग्नि? तुमसे क्या गलती हुई? नाहर, मेरा यकीन करो ना। अब कुछ याद आया? इस डब्बे में और इस पाइप में जो नेल पेंट लगा है, वही नेल पेंट अग्नि के हाथों पे भी लगा है। पापा, छोटी माँ, दादी, समर, रूही, क्यों अग्नि? ये किसका नेल पेंट है? अग्नि, अभी तो तुम पर सबने भरोसा करना शुरू ही किया था और तुमने फिर से ऐसी हरकत कर दी। अग्नि, इस बार तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम इस हरकत पर उतर आई? नहीं रूही, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मेरा नेल पॉलिश कैसे उस डिब्बे पे लगा। मैंने तो पहली बार वो डिब्बा देखा। आज के पहले मैंने कभी वो डिब्बा तक नहीं देखा। बस करो अग्नि। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलोगे अब? तुम्हारे बहाने, तुम्हारे झूठ से मैं पक चुका हूं यार, पक चुका हूं मैं। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है। बार बार तुम रूही को चोट पहुंचाती जा रही हो। पता नहीं तुम क्या चाहती हो। कैसे भी करके, छल कपट करके, आड़ी टेढ़ी चाल चल के ये अपने मकसद में कामयाब हो ही जाती है। बस करो नाहर, बस करो। चुप करो। और कितना इल्जाम लगाओगे मुझ पे? मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरा यकीन करो ना। ओ प्लीज अग्नि, क्या तुम्हारे लिए मैं फिंगरप्रिंट मैच करवा के दिखाऊं? हाँ, करवा लो। अगर इससे मेरी बेगुनाही साबित होती है तो फिंगरप्रिंट्स भी करवा लो। इतनी कोशिश की मैंने कि आप सबका दिल जीत सकूं, पश्चाताप कर सकूं, लेकिन आप सबको मुझ पे यकीन ही नहीं हो रहा। नाहर, क्या पता अग्नि सही हो। दादी प्लीज, आप इसकी बातों में आ सकती है, लेकिन मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगा। और पता नहीं ये रूही को बचाने का नाटक था या उसे मारने की साजिश, लेकिन मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। मैं इस लड़की की परछाई इस घर में नहीं पड़ने दूंगा। और अग्नि, तुम मेरी बात सुन लो। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अभी इसी वक्त
ये घर छोड़कर चले जाओ। तो ठीक है, अगर मेरे जाने से ही आप सबको शांति मिलती है तो मैं चली जाऊंगी। गुड फॉर यू। वैसे भी मेरी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं है मेरे पास, तो आप सब क्यों ही भरोसा करेंगे मुझ पे? कोई अगर सुधरना भी चाहे तो समाज उसको सुधारने का मौका भी नहीं देता है, लेकिन इसमें समाज की कोई गलती भी नहीं है। अगर किसी ने पहले इतनी गलती किया हो, इतना पाप किया हो, तो कोई कैसे ही विश्वास कर सकता है? ठीक है, अगर मेरे चले जाने से ही सबको शांति मिलती है तो मैं चली जाती हूँ। हाँ तुम जाओ, प्लीज चली जाओ। रूही, 9 महीने बाद मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें सौंपने आ जाऊंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। नाहर जी, आप अग्नि को जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? उसकी कोख में हमारा बच्चा है। रूही, रूही प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। वो अगर इस घर में रही तो तुम्हारी जान को खतरा है, और वो अगर इस घर से दूर रही तो हमारे बच्चे की जान को खतरा है। छोटी माँ आप इसे समझाइए प्लीज। नहीं रूही, इस बच्चे पे मैं कोई आँच नहीं आने दूंगी। इसका मैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। तुम लोग मुझ पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाकर अपना पश्चाताप करके रहूंगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी ना। नाहर जी, अग्नि को रोक के ना, हमारा बच्चा है उसकी कोख में। नाहर जी प्लीज। नहीं रूही, इस बार ना। नाहर बेटा, वो हमारे खानदान का वंश है और उसके आने से समर और उसके परिवार को हक मिलेगा। हाँ, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। आप प्लीज शांत हो जाओ। समर, अगर तुम्हें हक नहीं चाहिए तो मत लो, पर मुझे तो अपने खानदान का वंश चाहिए ना, जो उसके साथ घर छोड़ के जा रहा। नाहर बेटा, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना सही नहीं है। सॉरी छोटी माँ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है और मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। रूही, 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 रूही तुम ठीक तो हो ना? रूही मेरी तरफ देखो, तुम ठीक तो हो ना? अग्नि की कोख में हमारा बच्चा, आप उसे लेकर आइए। हम उसे ऐसे अपने घर से जाने नहीं दे सकते। नाहर जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? रूही तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। मुझे भी बच्चे की फिक्र है, लेकिन बात तुम्हारी है, इस घर की है, इस घर की भलाई की है। ये मत भूलो कि अग्नि ने तुम्हारे साथ पहले क्या किया था। नाहर जी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ नाहर जी, लेकिन आप मत भूलिए कि उसकी कोख में हमारा बच्चा है। नाहर जी, आप मुझे हमेशा कहते थे ना कि मुझे अपने बच्चे से ज्यादा अपने परिवार वालों की फिक्र है, लेकिन आप हमारे बच्चे को खुद से, परिवार वालों से, हमसे दूर कर रहे। नाहर जी, उसे लेकर आइए ना नाहर जी। क्योंकि मुझे बच्चे के साथ साथ तुम्हारी भी फिक्र है रूही, इस घर की फिक्र है, सबकी फिक्र है। समझो मेरी बात। चलो एक बार के लिए मैं अग्नि को वापस ले भी आया, उसके बाद क्या? हाँ, आज उसने तुम्हें जलाने की कोशिश की, कल कुछ और करेगी, फिर से तुम्हारी जान को खतरा आ जाएगा और मैं रिस्क नहीं ले सकता। रूही प्लीज समझो तुम इस बात को। रूही देखो मेरी तरफ, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो, दिल से सोच रही हो, लेकिन हर फैसला दिल से नहीं लिया जाता। रूही, रूही मैंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है।
अग्नि का इस घर से चले जाने में ही हम सबकी भलाई है। प्लीज प्लीज समझो। जी अग्नि के साथ हमारी खुशियाँ, हमारा बच्चा, हमारी उम्मीदें, हमारी परिवार की उम्मीदें सब चली गई। नाजी आप समझ क्यों नहीं रहे? नाजी आप क्यों नहीं समझ रहे? आप प्लीज अग्नि को लेकर आइए। रूही, भले ही तुम्हें इस वक्त मैं गलत लग रहा हूँ, मेरा फैसला गलत लग रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में तुम समझोगी कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। ऐसा ना हो नाहर जी कि समझने की जगह हमें पछताना पड़े। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।